क्वेश्चन नंबर एक तसोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो सिक्किम में है। ठीक है, तसोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो सिक्किम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करा किस देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है? तो हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 डिग्री पूर्व। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार राजस्थान में है। उड़िया पठार कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अरे निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार के। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकार को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो 12.1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है 12.1% है। फिर उपोष्णकटिबंधीय जो है 9.5% है। उपोष्णकटिबंधीय जो है 9.5% है। फिर उष्णकटिबंधीय ठीक नमी पर्णपाती जो है वो 37% है। उष्णकटिबंधीय एक नमी पर्णपाती जो है वो 37% है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो है 28.8% है। 28.8% है। तो आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 बी। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किसे यानी भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो हो जाएगा लिंगनाइट। निम्नलिखित में किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिंगनाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। 8 में निम्नलिखित में भारत कौन सा यानी सबसे बड़ा भाषाई का समूह है? तो इंडो आर्यन। निम्नलिखित में भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इंडो आर्यन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इसको मिलान कीजिए। इसकी राजधानी कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद हो जाएगा। और तजाकिस्तान के हो जाएगा दुशानबे, तजाकिस्तान के दुशानबे। और किर्गिस्तान के बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अरे निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट ब्लैक जो है वो आपको ज्वालामुखी नहीं है। माउंट ब्लैक ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से है। और ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला उद्गम सही नहीं है? मतलब कौन सा सही नहीं है? तो मधुबनी बिहार में है। ठीक है, तंजौर कला राजस्थान में है। पटचित्र उड़ीसा में है। कालमेजुथु जो है वो केरल में है। कालमेजुथु कहाँ है? केरल में है। कालमेजुथु केरल में। तो आंसर डी हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला बिहार में है। तंजौर कला राजस्थान में है। फिर पटचित्र उड़ीसा में है। लेकिन कालमेजुथु जो है वो केरल में है। तो डी नंबर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को। निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान में। भारत में सीमेंट उत्पादन में
ठीक है, प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक, ठीक है, वेबसाइट, चित्रों, तो कानून के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषय वस्तु विश्लेषण कहते हैं। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक, वेबसाइट, चित्रों और तो कानून के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषय वस्तु विश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा निम्नलिखित में से किसने कहा कि यदि संरचनाएं अमान्य होती है, अनम्य होती है तो संघर्ष अपर्यात्मक होते हैं, कार्यात्मक होते हैं। तो L.A. कोजर। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक होता है? L.A. कोजर। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 282। अनुच्छेद 282। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 282। ऑप्शन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पे आधारित है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 23 भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, लड़ने वाले प्रत्याशी को मतलब कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो 15,000 प्रत्येक। 15,000 प्रत्येक। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो 15,000 प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 24 B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान सभा की अनोखी विशेषता कहा जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 जो है वो आपको नागरिकता से है और भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद कहेगा तो 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो M.V. ठक्कर। M.V. ठक्कर जो है वो भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया? बैल। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर जो पशु देखा गया है वो बैल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था? तो नवपाषाण काल। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था? तो नवपाषाण काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख एक धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? तो 12वां शिलालेख। अशोक का कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? तो 12वां शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्ण देवराय। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्ण देवराय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मांडू की विजय दक्षिण विजय की कुंजी है किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खान ने किया था। सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खान ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34
करा है अकबर के विचार सुलह या कुल का से क्या है, तो बोलना है सार्वभौमिक, आपको शांति हो जाएगा। अकबर के विचार सुलह या कुल का से क्या है, तो सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन नंबर 35, अरे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय है, तो गोवा। यानी पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, तो गोवा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, असहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला यानी पहला भारतीय मूल का शासक कौन था, तो हैदराबाद का निजाम, ये 1798 ईस्वी में। ठीक है। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था, तो हैदराबाद का निजाम। ठीक है। 1798 में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा तृतीय मैसूर युद्ध ठीक है कब से कब लड़ा गया है, तो 90 से 92। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो हुआ 1774 में। ठीक है। कर्नवाली संहिता अधिनियम कब आया था, तो 1793 ईस्वी में। बम्बई से थाने के बीच में रेलवे लाइन कब चला था, 1853 ईस्वी में। और मद्रास हार्बर 1881 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये 1774 में। ठीक है। कर्नवाली संहिता अधिनियम ये 1793 ईस्वी में। तो बम्बई से थाने के बीच में रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में। और मद्रास से हार्बर 1881 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 2143 2143 ठीक है। काइट। 39 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन तो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, अरे निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 बम्बई में हुआ था, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी बम्बई में हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद और सरस्वती ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, करा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी ठीक है साहित्यकार कौन थे, तो सुमित्रानंद पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, तो सुमित्रानंद पंत थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो रोजर बेकन को कहा जाता है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो रोजर बेकन को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हिटलर युवा अवस्था में क्या बनना चाहता था, तो चित्रकार। हिटलर जो है जब युवा अवस्था था तो क्या बनना चाहता था, बोलना चित्रकार। क्वेश्चन नंबर आपको 44, करा चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी, 1911 में। चीन में ठीक है राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत का नवीनतम है, तो गोंडवाना। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत का नवीनतम है, गोंडवाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, करा सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय में स्थित है, तो बृहद हिमालय में। सियाचिन और हिस्पर दर्रे जो है बृहद हिमालय में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, करा सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधक शाला कौन सा है, तो कोयली। करा देश की सबसे बड़ी तेल शोधक शाला कौन सा है, तो कोयली। 48 नंबर क्वेश्चन, करा किस धार्मिक समुदाय की ठीक है देश में सबसे कम दस की वृद्धि हुई, तो बोलना जैन धर्म। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम कि 10 की वृद्धि हुई, तो बोलना जैन धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है, तो भवानी सागर तमिलनाडु में हाँ। ठीक है। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। राणा प्रताप सागर कहाँ, तो राजस्थान में है। अब भद्रा कहाँ, तो कर्नाटक में है। ठीक है। आपको भवानी हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है, राणा सागर राजस्थान में और भद्रा कर्नाटक में, और गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, तो भारतीय संसद द्वारा बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1986 में। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के 50 सुभाष चंद्र बोस और ठीक है दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के 50 सुभाष चंद्र बोस और ठीक है दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पे केंद्रित था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन था जिन्होंने कारावास की सजा हुई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन था जिन्हें कारावास की सजा हुई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 एक जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 फतुहुल के मुजाहिदीन के लेखक कौन है? टीपू सुल्तान। फतुहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? टीपू सुल्तान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक होना चाहिए IP एड्रेस। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक होना चाहिए IP एड्रेस। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? मैसूर। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? मैसूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन से? तो एमिल ठीक है जेनिंग्स। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन से? एमिल जेनिंग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 अरे लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में? मेघालय में। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो 1916 में, 1940 में, 1944 में। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन था? तो रानी रामपाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन था? तो रानी रामपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2020 में। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2020 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो घाना। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो घाना। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो गेट का मुख्यालय जनेवा है और WHO का भी मुख्यालय जनेवा है और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन है। तो इनमें से आंसर कौन हो जाएगा? तो बी। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई हो जाएगा। फिर विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च हो जाएगा। फिर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च, विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल। तो 2143 सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 अरे बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो कामरुल हसन के द्वारा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो कामरुल हसन के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान का मुक्त राज्य है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 अरे बल की परिभाषा आती है न्यूटन गति के पहले नियम से। बल की भारा ठीक है बल की परिभाषा जो है न्यूटन गति के पहले नियम से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? रेटिना। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? रेटिना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये आपका प्रोटॉन का हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर प्रोटॉन का हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बोलना है धोवन। ठीक है, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो धोने का सोडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, मिलान कीजिए। एक लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। और ब्यूटाइक अम्ल होता है, ठीक है, दुग्ध युक्त मक्खन में। ब्यूटाइरिक अम्ल होता है दुग्ध युक्त मक्खन में। तो लैक्टिक अम्ल हो गया दूध में। ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। और ब्यूटाइरिक अम्ल होता है मक्खन में। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, डॉग। क्वेश्चन नंबर 75, हरा कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है? तो बोलना साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। 76, अरे जड़ें विकसित होती है तो मूलांकुर से। ठीक है, जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, एक मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 78, मेरा सूची 1 को सूची मतलब 2 से मिलाइए। मतलब प्लेग होता है एक जीवाणु से। और एड्स होता है विषाणु से। और गंजापन होता है कवक से। और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। तो प्लेग को जीवाणु से, और एड्स विषाणु से, और गंजापन होता है कवक से, और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर डॉग। क्वेश्चन नंबर 79, करा गर्मी तापमान और उनकी ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा एक प्रवैधिकी कहते हैं। ठीक है। गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा के कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा प्रवैगिकी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, करा निर्वात में, ठीक है, निर्वात में सरल एक लोलक कंपन करता है तो यह होगा ठीक है, समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। एक निर्वात में सरल एक लोलक कंपन करता है तो यह होगा समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा विदर्शक एक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, सही। ठीक है। 2 मतलब दूरदर्शक के ठीक है, दृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी की आधी होती है, 2 भी सही है। ठीक है। 3, ठीक है, दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है। 3 मतलब 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में है कि सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृशक, ठीक है, दोनों ही उत्तल लेंस के होते, सही है। 2 में कह रहा है दूरदर्शक के अभिदृशक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी की आधी होती और अधिक होती है, ये भी सही है। फिर 3 में कह रहा है कि दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृशक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, सही। 1 2 3 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल एक अध्रुवी अणु है। कि जल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल एक अध्रुवी अणु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है किसी नाभिक के, ठीक है, गामा क्षय से क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है।
ठीक है। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है, तो ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक संख्या बदलता है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। करा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्षारक है, और एसिटिक अम्ल ये क्षीण अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये परवल अम्ल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको क्षार है, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्षारक है, और एसिटिक अम्ल ये क्षीण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये परवल अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी। एक 85 नंबर क्वेश्चन। 85 निम्नलिखित में से किसे समानता पांडशिल्क कहा जाता है, तो स्पाइरोगायरा को। निम्नलिखित में से किसे समानता पांडशिल्क कहा जाता है, स्पाइरोगायरा के। एक 86 नंबर क्वेश्चन। कारण कि डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति के किस अवस्था में होती है, तो अंतरावस्था में। डीएनए या गुणसूत्र ठीक है प्रतिकृति किस अवस्था में होती है, अंतरावस्था में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्कोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन D2 को। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्कोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो विटामिन D2 को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। औद्योगिक एक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरीन का उपयोग किया जाना चाहिए, तब पार्थेनियम और हाथी घास, ए और बी दोनों होगा। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन से अपतरीन का उपयोग किया जाना चाहिए, तब पार्थेनियम और फिर हाथी घास, ए और बी दोनों। एक क्वेश्चन नंबर 89। करा किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 1098 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र यानी मिथिला के क्षेत्र में ठीक है कर्नाट वंश की स्थापना हुई है, तो रामपाल। किस पाल वंश के शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना हुई, तो रामपाल। करा है एक क्वेश्चन नंबर 90। करा पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई है, तो 11 अगस्त 1942 को। ठीक है। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी है, तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कैसी नियोगी समिति की संस्तृति पर हुआ है। इस आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। मतलब योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है। योजना फिर काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत गया था, तो छठी योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। करा सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुआ था, महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96। करा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकियों का पिता कहा, तो एम एस स्वामीनाथन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकियों का पिता कहा, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। करा कृषि मूल आयोग की स्थापना कब हुआ, 1965 में। कृषि मूल आयोग की स्थापना कब हुआ, 1965 में। 98 नंबर क्वेश्चन। करा किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात तो क्रय कम होती है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो मुद्रास्फीति कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय कम होता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो मुद्रास्फीति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो नीदरलैंड में।
आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो नीदरलैंड में। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर ज़रूर भेजें।